जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सही बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करने का भी प्रयत्न करिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो पर के अधीन है, ठीक है, के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। सही बच्चे अच्छे से जानते होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पराधीन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट। आंसर हो जाएगा इसका पराधीन। ठीक है, तो याद रखना है अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों, आंसर करिएगा। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, हानि पहुँचाने का यत्न करना। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा हानि पहुँचाने का यत्न करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, छ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, हमने अपने बच्चे को ये क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है। हमने बोला भी था कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे। आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन, जल्दी से आंसर भी करिएगा प्यारे स्टूडेंट। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं। आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में बहुत आते हैं, तो याद करते हुआ चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चे, तो आंसर होगा देहिक। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा इसका देहिक। तो याद रखिएगा मैट्रिक परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, देखिए संज्ञा वाला भी क्वेश्चन आ गया है। सभी क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बच्चे ज़रूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका समूहवाचक। ठीक है, तो याद रखना है अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए, समूहवाचक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, नारी शब्द क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। क्वेश्चन है नारी शब्द क्या है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर आता होगा, तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। आंसर बनेगा इसका स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि याद भी करना है सही बच्चे को। आंसर होगा अपादान कारक। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे, अपादान
कारक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, वे देखता है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, यह काल वाला भी क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आ गया है। क्वेश्चन है वे देखता है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर सभी बच्चे समझ गए होंगे, हमें पता है, आंसर भी कर दिया होगा। आंसर होगा इसका वर्तमान काल। तो याद रखना है मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, विमुख शब्द उपसर्ग है। वीवीआई क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे विमुख में उपसर्ग क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों वी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर अगर यहाँ पर हम लिखने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि सभी बच्चे तो इस क्वेश्चन को पढ़ते मात्र आंसर कर दिए होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन है यह। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यह तो पता ही रहा होगा आप सभी बच्चे को, फिर भी बता दें कि आपको याद रखना है आंसर को। भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। वीवीआई क्वेश्चन, आपके पुस्तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चे। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा कि वे 5 सुशील थी। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को, क्या होगा प्यारे बच्चे? सुशील इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है। यूनान व रोम के संपूर्ण इतिहास से कहीं अधिक विशाल है। इसका इतिहास विशाल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर होगा प्यारे बच्चे संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, तो याद रखना है संस्कृत भाषा और साहित्य इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपको पता है तो जल्दी से बताइए। आंसर होगा प्यारे बच्चे मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, यहाँ पर इसे सही कर देते हैं। आंसर देखने से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है। हमें पता है कि यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। आंसर भी बता देंगे यहाँ पर। आंसर तो सभी बच्चे को हमें लगता है कि पता ही होगा कि आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, तो ये वीवीआई क्वेश्चंस प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिर से बोल देते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपसे बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं ये सभी, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीवीआई क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।